नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइड बुक्स एआई में। आज हम बात करेंगे स्कॉट फॉक्स की किताब क्लिक मिलियनेयर्स की, एक प्रेरणादायक गाइड जो दिखाती है कि कैसे आप इंटरनेट के जरिए जीवन शैली व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जो काम सिर्फ रोज के जॉब का बोझ नहीं बल्कि आपकी पैशन और आज़ादी भी हो। वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको सुनहरे टिप्स और ऐसे मॉडल्स बताऊंगा जिन्हें आप अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस मिस ना हों। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। चैप्टर नंबर 1, रीडिज़ाइनिंग योर लाइफस्टाइल फॉर सक्सेस। चैप्टर 1 की शुरुआत होती है इस सवाल से कि क्या आप रोज़ रोज़ 9 to 5 जॉब, कॉरपोरेट प्रेशर और जीवन शैली से संतुष्ट हैं। लेखक कहते हैं कि पारंपरिक करियर मॉडल अब हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। यह चैप्टर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सफलता सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि समय, आज़ादी और आत्मसंतुष्टि का भी मामला है। आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो कि आपका काम आपकी ज़िंदगी को नियंत्रित न करे बल्कि आप अपनी ज़िंदगी को नियंत्रित करें। उसके बाद लेखक कुछ व्यावहारिक एक्सरसाइज देते हैं। अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों और इच्छाओं को लिखिए। ये सोचिए कि आपके आदर्श जीवन में आप कहाँ रहना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस तरह का काम करना चाहेंगे। यह चैप्टर यही सिखाता है कि लाइफस्टाइल बिजनेस का पहला कदम है अपनी ज़िंदगी की प्राथमिकताएं तय करना। क्या आपके लिए काम करना मतलब सिर्फ पैसा कमाना है, या आपकी जीवन शैली, काम का प्रकार, समय और आज़ादी भी मायने रखते हैं। चैप्टर नंबर 2, क्लिक मिलियनेयर्स लाइफस्टाइल बिजनेस सिस्टम्स। लेखक बताते हैं कि एक सफल इंटरनेट लाइफस्टाइल बिजनेस मॉडल कैसे बनाया जाए जो समय बाधित न हो और ज़्यादा ऑटोमेशन पर हो। यह चैप्टर 3 मुख्य ऑनलाइन मॉडल्स पेश करता है। फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचने का मॉडल, डिजिटल प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन मॉडल और विज्ञापन कंटेंट मीडिया आधारित मॉडल। बाद में सक्सेस प्रिंसिपल्स आते हैं, जैसे कि दूसरों की मदद करना, एक्सपर्ट की तरह खुद को स्थापित करना, भले ही फॉर्मल डिग्री ना हो, ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग का इस्तेमाल करना, ऐसे कंटेंट बनाना जो ऑडियंस को आकर्षित करे और दोबारा वापस आए। रिकरिंग इनकम, एक बार का सेल नहीं बल्कि सब्सक्रिप्शन या लगातार सेल पर फोकस करना। यह चैप्टर यह भी कहता है कि नीश खोजना बहुत ज़रूरी है, ऐसी जगह जहां प्रतियोगिता कम हो और लोग समस्या महसूस कर रहे हों, जहां आपकी एक्सपर्टाइज या पैशन काम आ सके। चैप्टर नंबर 3, द बेस्ट इंटरनेट लाइफस्टाइल बिजनेसेस फॉर यू टुडे। लेखक बताते हैं लोगों के लिए कौन से ऑनलाइन बिजनेस मॉडल आज सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, खासकर शुरुआती लोगों के लिए। यह चैप्टर डिजिटल पब्लिशिंग से शुरू होता है, ब्लॉग, न्यूज़लेटर्स, पॉडकास्ट, ऑनलाइन समुदाय आदि। ये मॉडल अपेक्षाकृत कम लागत और कम रिस्क के साथ शुरू हो सकते हैं। फिर बताता है कि कैसे आप डिजिटल मैगजीन या न्यूज़लेटर बना सकते हैं, खास करके ऐसे निश या टॉपिक से जहां लोग जानकारी चाहते हों लेकिन स्रोत कम हों। इसके अतिरिक्त यह मॉडल्स शामिल हैं अपने खुद के डिजिटल डाउनलोड प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक्स, रिपोर्ट्स, इन्फो प्रोडक्ट्स बेचना, ब्लॉग के माध्यम से विज्ञापन कमाना, पॉडकास्ट या इंटरनेट रेडियो जैसे स्वरूपों से जुड़ना, सोशल मीडिया, ऑनलाइन कम्युनिटी का उपयोग करना, दर्शकों को बनाने और उनसे संवाद करने के लिए। लेखक इस चैप्टर में स्पष्ट करते हैं कि कोई मॉडल बेस्ट है नहीं, वह मॉडल बेस्ट है जो आपकी रुचि, क्षमता और समय के अनुसार फिट हो। उदाहरण के लिए, यदि आप कंटेंट निर्माण पसंद करते हो तो ब्लॉग या पॉडकास्ट बेहतर विकल्प हो सकता है। यदि आप डिज़ाइन या डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने में अच्छी हो तो उसी तरह का मॉडल चुनना चाहिए। चैप्टर नंबर 4, एक्सपर्टीज इज परसेप्शन, पोजिशनिंग योरसेल्फ एज अ नीश अथॉरिटी। इस चैप्टर में स्कॉट फॉक्स यह बताते हैं कि एक्सपर्टीज का मतलब ज़रूरी नहीं कि आपके पास बड़ी डिग्री हो, बल्कि यह उस धारणा, परसेप्शन से बनती है जो आपके ऑडियंस में होती है। जब लोग मान लें कि आप इस विषय में अधिक जानते हैं तो आप एक अथॉरिटी बन जाते हैं। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए कुछ रणनीतियां हैं। निच का चुनाव, एक छोटा विशिष्ट विषय चुनिए जिसमें आप डूब सकें और जिसमें लोग समस्या महसूस करते हों। कंटेंट पब्लिश करें, ब्लॉग, न्यूज़लेटर, रिपोर्ट्स, वीडियो, पॉडकास्ट आदि के जरिए अपनी जानकारी, अनुभव और व्यूज़ शेयर करें। इससे लोग आपको जानने लगते हैं। विश्वसनीयता बनाना, आपके स्टडी, उदाहरण,
टेस्टिमोनियल या ऑडियंस से सफल परिणाम दिखाकर अपनी विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं। सक्रिय समुदाय बनाना, एक ऑनलाइन कम्युनिटी या फोरम जहां लोग आपके टिप्स, सुझाव या बातचीत कर सकें, यह आपकी अथॉरिटी को और मजबूत करता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जब आप निश अथॉरिटी बन जाते हैं तो आपका बिजनेस आपका प्रतिनिधि बनता है। लोग सिर्फ आपके नाम पर भरोसा करते हैं, आपके कंटेंट पर आते हैं और आप उनके लिए पहली पसंद बन जाते हैं। इसलिए चैप्टर 4 का मैसेज है, एक्सपर्टाइज केवल जानने की चीज़ नहीं है, यह दिखने की चीज़ है और आप इसे कंटेंट, समुदाय और विश्वास के जरिए बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, ऑटोमेट एंड आउटसोर्स, बिल्ड अ स्केलेबल बिजनेस सिस्टम। लेखक बताते हैं कि कैसे एक ऑनलाइन व्यवसाय को इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि वह आपके दैनिक मेहनत पर निर्भर न हो, बल्कि ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग की मदद से चले। उनका कहना है कि कई बिजनेस गतिविधियां जैसे ईमेल भेजना, इंफॉर्मेशन भेजना, ग्राहक सपोर्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग ऐसी हैं जिन्हें आप खुद करने की बजाय सॉफ्टवेयर, टूल्स या आउटसोर्स टीम को सौंप सकते हैं। इससे आपका समय मुक्त होगा और आप ज़्यादा रणनीतिक काम पर फोकस कर पाएंगे। लेखक ने इसके कुछ प्रमुख पहलू बताए हैं। टूल्स और सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन टूल्स जैसे ईमेल ऑटोमेशन, CRM, कंटेंट शेड्यूलर्स आदि का इस्तेमाल करें। आउटसोर्सिंग, उन कार्यों को जिन्हें कोई और बेहतर कर सकता है, उन्हें फ्रीलांसर या वर्चुअल असिस्टेंट को दें। स्केलेबिलिटी, जब आपका सिस्टम अच्छा बनेगा तो वह ज़्यादा ऑर्डर संभाल सकेगा, ज़्यादा ग्राहकों को सेवा दे सकेगा और आपकी मेहनत कम होगी। रिपीट और रिव्यू, आपका सिस्टम हमेशा बेहतर किया जाना चाहिए। उसके प्रदर्शन को मापें, समीक्षा करें और समय समय पर सुधारें। इस चैप्टर का मुख्य संदेश, एक व्यवसाय तभी शक्तिशाली बनता है जब वह स्वयं काम कर सके, न कि आप हर दिन उसकी मोटर हों। ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर नंबर 6, डिजिटल पब्लिशिंग, शेयर योर नॉलेज एंड पैशन। लेखक डिजिटल पब्लिशिंग जैसे ब्लॉग, न्यूज़लेटर्स, रिपोर्ट्स, ई-बुक्स आदि को एक बहुत ही मजबूत माध्यम बताते हैं अपनी विशेषज्ञता और आवाज़ फैलाने का। यही वह प्लेटफॉर्म है जिससे लोग आपको जानें, भरोसा करें और आपकी सामग्री से मूल्य प्राप्त करें। फॉक्स बताते हैं, ब्लॉग, वेबसाइट, नियमित लेख लिखना, विषयों को गहराई से कवर करना, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का उपयोग करना, न्यूज़लेटर्स, ईमेल लिस्ट्स, अपने पाठकों को सीधे ईमेल भेजना, उनको अपडेट्स, टिप्स और ऑफर्स देना, इन्फो प्रोडक्ट्स जैसे गाइड, रिपोर्ट, ई-बुक्स, कोर्स आदि बनाकर बेचना, अद्यतन और निरंतरता, लगातार कंटेंट देना जरूरी है। पाठक और सर्च इंजन इसे पसंद करते हैं। फॉक्स इस बात पर जोर देते हैं कि पब्लिशिंग केवल कंटेंट पोस्ट करना नहीं है, यह एक संवाद है आपके ऑडियंस के साथ। उनकी समस्याएं जानें, उनसे पूछें और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से कंटेंट बनाइए। इस प्रकार डिजिटल पब्लिशिंग आपके ब्रांड की नींव बनती है, जिससे लोग आपको ढूंढ सकें, सीख सकें और आपके प्रोडक्ट्स या सेवाएं खरीदने की इच्छा विकसित करें। चैप्टर नंबर 7, नीश डाउन, फाइंड योर प्रॉफिटेबल ऑडियंस। चैप्टर 7 का केंद्र बिंदु है नीच सिलेक्शन, यानी उस विशेष समूह या सेक्टर को चुनना जिसमें आपकी विशेषज्ञता, रुचि और बाजार की ज़रूरतें मिलती हों। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग बहुत बड़े निश चुन लेते हैं जहां प्रतियोगिता ज़्यादा होती है और उन्हें पता नहीं रहता कि कहां से शुरुआत करें। इस चैप्टर में दिए मुख्य निर्देश, विशेष समस्या, दर्द बिंदु, पेन पॉइंट खोजें। उस समस्या को पहचानें जिसे लोग महसूस कर रहे हैं लेकिन समाधान नहीं मिल रहा। संख्या और मात्रा, एक निश बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए कि उसमें पैसे ना हो, बहुत बड़ा भी नहीं कि आप खो जाएं। विशिष्ट भाषा, उस ऑडियंस की भाषा में बात करें, उनकी शब्दावली में। परीक्षण, पहले छोटे पैमाने पर कोशिश करें, प्रतिक्रिया लें और फिर आगे बढ़ें। फॉक्स यह भी बताते हैं कि निश डाउन करने से आपको लक्ष्य ऑडियंस को सर्व करने में स्पष्टता मिलती है, आपकी सामग्री सटीक हो जाती है और मार्केटिंग में खर्च कम होता है। इसलिए चैप्टर 7 का संदेश है, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस निश को चुनते हैं और उस निश में कितनी गहराई से उतरते हैं। चैप्टर नंबर 8, टेस्ट एंड वैलिडेट, मिनिमाइज रिस्क, मैक्सिमाइज पोटेंशियल।
चैप्टर 8 में लेखक बताते हैं कि आप अपने आइडिया को बड़े पैमाने पर लागू करने से पहले कैसे टेस्ट करें और वैलिडेट करें ताकि रिस्क कम हो और सफलता की संभावना बढ़े। कुछ मुख्य बिंदु। मिनी प्रोडक्ट प्रोटोटाइप, एक छोटा संस्करण बनाइए और ऑडियंस को दिखाइए। लैंडिंग पेज परीक्षण, एक सिंपल पेज बनाइए जिसमें आपके प्रोडक्ट का प्रस्ताव हो और देखें कितने लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। पूर्व ऑर्डर प्री बिक्री, लोगों से पहले से ऑर्डर लेने का विकल्प दें। इससे पता चलेगा कि लोग वाकई भुगतान करना चाहेंगे या नहीं। ए बी परीक्षण, दो या ज़्यादा वर्जन आजमाएं, जैसे अलग हेडलाइन अलग डिज़ाइन, और देखें कौन अच्छा काम करता है। फीडबैक और सुधार, उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया लें और उत्पाद या प्रस्ताव में सुधार करें। लेखक का कहना है, यह बेहतर है कि आप पहले थोड़ी मेहनत और संसाधन लगाकर परीक्षण करें, बजाय यह सोचे कि आपका विचार तुरंत सफल हो जाएगा। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है, वैलिडेट करें पहले, फिर बढ़ें। इससे आप समय, ऊर्जा और पैसा बचाते हैं और आपकी सफलता की संभावना अधिक होती है। चैप्टर नंबर 9, एम्ब्रेस द पोर्टफोलियो अप्रोच, डाइवर्सिफाई योर इनकम स्ट्रीम्स। चैप्टर 9 में लेखक कहते हैं कि आप केवल एक स्रोत पर निर्भर न रहें, बल्कि पोर्टफोलियो दृष्टिकोण अपनाएं, यानी कई इनकम स्ट्रीम बनाएं। कुछ विचार इस तरह हैं। मूल प्रोडक्ट प्लस सहायक प्रोडक्ट्स। अगर आपका मुख्य प्रोडक्ट कोर्स है तो उसमें रिपोर्ट, वर्कबुक, मेंबरशिप साइट आदि जोड़ें। एफिलिएट मार्केटिंग, ऐसे उत्पादों को प्रमोट करें जिनका संबंध आपके निश से हो और कमीशन मिले। सदस्यता, सब्सक्रिप्शन मॉडल, रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल बनाएं, जैसे मासिक मेंबरशिप फीस। ऑफलाइन ऑफर्स, इवेंट्स, ऑनलाइन ब्रांड को ऑफलाइन कार्यक्रम, वर्कशॉप या कोचिंग से जोड़ें। डिजिटल विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप, यदि आपकी ऑडियंस बड़ी हो जाए तो ब्रांड स्पॉन्सर्स और विज्ञापन अवसर आ सकते हैं। लेखक कहते हैं कि यदि एक स्ट्रीम डिपेंडेंट होती है तो उसका रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन यदि आप 3-4 आय स्ट्रीम्स रखें तो यदि एक फेल हो जाए आपके पास अन्य रिजर्व होंगे। चैप्टर नंबर 10, ओवरकम लिमिटिंग बिलीव्स, टेक एक्शन एंड एंजॉय द जर्नी। अंतिम चैप्टर में लेखक मनोवैज्ञानिक और मानसिक बाधाओं पर चर्चा करते हैं जो अक्सर हमें शुरुआत करने से रोकती हैं। वे बताते हैं, सीमित मान्यताएं, लिमिटिंग बिलीव्स, जैसे मैं इसे नहीं कर सकता, लोग मुझे नहीं जानेंगे, मेरे पास संसाधन नहीं है। ये विचार बड़ी दीवारें बन जाते हैं। छोटे कदम और लगातार कार्रवाई, बड़े सपने देखें, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करें। हर दिन थोड़ा कदम आगे बढ़ें। गलतियों को स्वीकार करना फेल होना सीखने का हिस्सा है। आप प्रयोग कीजिए, सीखिए और सुधारिए। उत्सव और आत्म प्रशंसा, अपने छोटे छोटे कामों की सराहना करना, खुद को प्रेरित रखना। धैर्य और निरंतरता, सफलता रातों रात नहीं आती, समय, संगति और सुधार से आती है। फॉक्स कहते हैं कि यदि आप अपनी मानसिक सीमाओं को पचाएं, उन्हें चुनौती दें और लगातार आगे बढ़ें, तो आप उन बाधाओं को पार करके आगे निकल सकते हैं। इस चैप्टर का संदेश है, मन के डर नहीं, आपका काम बोले। एक्शन लें, चुनौती स्वीकार करें और इस यात्रा का आनंद लें। तो दोस्तों, आज हमने क्लिक मिलियनेयर्स की पूरी कहानी सुनी। कैसे आप अपनी नौकरी से आज़ादी पा सकते हैं, ऑनलाइन व्यवसाय बना सकते हैं और जीवन शैली के अनुरूप कमाई कर सकते हैं। याद रखें, सही मानसिकता, मजबूत सिस्टम, ऑटोमेशन और लगातार कार्रवाई ही सफलता की चाबी है। अब वक्त है, अपनी पहली आइडिया चुनिए, टेस्ट कीजिए, कंटेंट पब्लिश कीजिए और आगे बढ़िए। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा हो और आपको यह समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों से जो ऑनलाइन कमाई शुरू करना चाहते हैं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इनसाइड बुक्स एआई को।